दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन साइंटिफिक कहानी सुनाऊंगा जिससे ये ज्ञात होगा आपको कि किस प्रकार से साइंस की आधी नॉलेज काफ़ी खतरनाक सिद्ध हो सकती है। तो शुरू करते हैं। आपने कॉमेट्स का नाम तो सुना ही होगा। कॉमेट्स आकाश में हमारे दोस्त हैं जो अक्सर हमारे आसपास जाते हैं, रेगुलर इंटरवल में आते हैं, पृथ्वी को हेलो कहते हैं और चले जाते हैं। और इन कॉमेट्स में सबसे फेमस जो कॉमेट है, आपको पता होगा, उसका नाम होता है हेलीज कॉमेट। जी हाँ, और हेलीज कॉमेट कोई नई चीज़ नहीं है। हेलीज कॉमेट को हम हज़ारों साल से फॉलो कर रहे हैं। इनफैक्ट इसका सबसे पुराना उल्लेख 250 ईसा पूर्व का है, यानी कि आज से लगभग 2200 साल पहले का। हेलीज कॉमेट का जो उल्लेख है वो किसी ना किसी प्रकार में जो बेबीलोनियन सिविलाइजेशन है हज़ारों साल पुराना, जो मैसिडोनियन सिविलाइजेशन है, जो चाइनीज सिविलाइजेशन है, उन सब में हेलीज कॉमेट का उल्लेख होता है। अब हेलीज कॉमेट रखा गया है एडमंड हेली के नाम से। एडमंड हेली अपने ज़माने के एक बहुत फेमस साइंटिस्ट और खगोल शास्त्री थे। और एडमंड हेली वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये प्रिडिक्ट किया कि ये जो कॉमेट आकाश में आता है ये हर 76 साल यानी 76 ईयर्स में हर बार आता है। और हमें पहली बार पता लगा कि कॉमेट्स बार बार आते हैं चक्र की तरह, और इसीलिए इस कॉमेट का नाम हेलीज कॉमेट रखा गया। अब ये रेवलेशन होने के बाद हमें ये पता लग गया कि हेलीज कॉमेट कब आने वाला है। तो हर 75 साल के काउंट पे वो आएगा, हमें पता लग गया। 1910 में हेलीज कॉमेट पृथ्वी को आने के पास आने वाला था, और उस समय तक 1910 तक हमें पता लग गया था कि एग्जैक्टली ये कब आएगा, किस आकाश में दिखेगा, और इसके बारे में कुछ और साइंटिफिक अधकचरी नॉलेज थी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हमारे पास आ गई थी। और शायद ऑलमोस्ट आयरॉनिकल है, विडंबना रही कि जिस कॉमेट के बारे में हम अब तक कुछ नहीं जानते थे उससे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही इस कॉमेट के बारे में हम कुछ कुछ जानने लगे, बहुत सारी मिस्ट्रीज आने लगी इस कॉमेट के अराउंड, बहुत सारे डर आने शुरू हो गए। इनफैक्ट 1910 तक हमने कुछ टेलीस्कोप्स बना लिए थे, अच्छे टेलीस्कोप्स बना लिए थे, और इसकी वजह से पहली बार हम इस कॉमेट की जो पूंछ होती है, जो टेल होती है, लंबी सी टेल होती है, हम उसको पहली बार स्टडी कर पाए। और उसी स्टडी के कारण एक मास पैनिक फैल गया। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ। क्योंकि जब ये स्टडी करी गई तो पहली बार ये जाहिर हुआ कि ये जो कॉमेट था, जो हर 75 साल पे आ रहा था हज़ारों साल से, उसकी जो पूंछ थी, जो गैसेस थी वहाँ पर, उनमें एक हाईली पॉइजनस गैस थी जिसका नाम था साइनोजन। तो अब दुनिया को पहली बार हज़ारों साल बाद पता लगा कि वो जो कॉमेट की पूंछ थी वो साइनोजन की बनी थी, और साइनोजन हमें पता था कि एक बेहद खतरनाक पॉइजनस गैस है।